तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है रामपुर नामक गांव की, जहां एक बूढ़ी औरत शीला अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। शीला के पति का देहांत हो गया था और अमन की पढ़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई थी, जिस कारण घर की सारी जिम्मेदारी शीला पर आ गई थी। एक दिन शीला अमन को बोलती है, बेटा अमन, अब तेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है, तू जल्दी से एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। अब मेरी भी उम्र हो गई है और काम मुझसे नहीं होता। माँ, इतनी जल्दी नौकरी? अभी मुझे और पढ़ना है। मैं ये छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। पर बेटा, हमारी इतनी औकात नहीं कि तुझे आगे पढ़ाए। जैसे तैसे तेरी फीस भरती हूँ मैं। फीस से याद आया, आज मुझे ट्यूशन की फीस देनी है, तो आप मुझे पैसे दे दो। शीला अमन को पैसे दे देती है, इस उम्मीद में कि उसका बेटा मन लगाकर पढ़ रहा है। पर अमन उन पैसों को लेकर अपनी अमीर दोस्त रवि के पास जाता है, जहाँ रवि के कुछ और अमीर दोस्त भी मौजूद थे। तभी अमन कहता है, हेलो दोस्तों, चलो कहीं जाकर पार्टी वार्टी करते हैं। पार्टी? और तू क्यों मजाक कर रहा है यार? आज तक तूने कभी पार्टी नहीं दी, आज अचानक लॉटरी लग गई क्या तेरी? अरे नहीं यार, वो मैंने माँ से झूठ बोला कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, तो उसके फीस के बहाने पैसे ले लिए मैंने। ये तूने ठीक नहीं किया यार। तभी रवि का दोस्त प्रदीप बोलता है, तू अमन को क्यों बोला है रवि? इसने तो अच्छा काम किया, हमारे लिए पार्टी का इंतजाम जो कर लिया। फिर अमन अपनी माँ के मेहनत के पैसों को अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती में उड़ा देता है। पार्टी करते हुए यह एहसास भी नहीं हुआ कि रात के 2 बजे थे। फिर अमन को उसके दोस्त उसके घर छोड़ देते हैं। अमन की माँ दरवाजा खोलती है और अमन को देखकर बोलती है, कहाँ था तू बेटा? कितना डर गई थी मैं। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं खाकर आया हूँ। पर मैं तेरे बिना खाना नहीं खाती, तू जानता है ना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है माँ? प्लीज आज के बाद खाना खा लेना जब मन करे, मेरा इंतजार मत करना। अमन अपने कमरे में सोने चला जाता है और शीला बिना कुछ खाए सो जाती है। अगली सुबह शीला अपने काम पर चली जाती है, जहाँ वो काम करती थी। वहाँ उसकी मालकिन शीला को कहती है, शीला, तुम इतने साल से हमारे घर काम कर रही हो, आज तक तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया कि तुम क्यों काम करती हो? उसे पता होगा तो वो ये सब हरकत नहीं करेगा। क्या हुआ मालकिन, आज अचानक आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कल तुम्हारे बेटे को उसके दोस्त के साथ पब में देखा, यहाँ तक कि वो शराब भी पी रहा था। उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी माँ कितनी मेहनत से उसकी हर जरूरत को पूरा कर रही है। नहीं मालकिन, अभी मैं अमन को कुछ नहीं बता सकती कि उसकी माँ कोई बुटीक का काम नहीं करती, बल्कि वो तो घरों में काम करती है। मैंने आज तक बहुत गरीब देखे हैं, कुछ अपने बच्चों को भी अपने साथ काम पर लगा लेते हैं, तो कुछ झूठ बोलकर पैसे लेते हैं। पर हर गरीब तुम्हारे जैसा हो जाए तो उसका बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा। काश तुम्हारा बेटा तुम्हारे बलिदान को समझ सके। फिर शीला अपना काम खत्म करके घर चली जाती है, तो देखती है कि अमन कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। कहाँ जा रहा है बेटा? मैं रोज रोज टोका मत करो, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रहा हूँ। पर बेटा सुन तो, मुझे कुछ बताना है। तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती माँ, मैं जा रहा हूँ, आकर बात करता हूँ। अमन चला जाता है। फिर शीला मन में कहती है, बेटा मुझे बुखार हो गया, शायद तू दवाई ला देता। इतना कहकर शीला बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद उसे होश आता है तो वो देखती है अंधेरा हो गया था, पर अमन अभी तक नहीं आया। फिर वो मन में कहती है, अमन आता ही होगा, अभी तक खाना भी नहीं बना है, मेरा बेटा भूखा होगा, जल्दी से कुछ बना देती हूँ। शीला तेज बुखार से तप रही थी, पर फिर भी वो अमन के लिए खाना बना देती है।
पर तबीयत ठीक ना होने के कारण सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है। अमन घर आ जाता है। जैसे ही खाना खाता है वो तेज चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या बनाया है माँ? खाना बनाने का मन नहीं था तो बोल देती, मैं बाहर ही खा लेता। ये खाने से तो अच्छा था ना। वो बेटा, शीला इतना ही बोलती है कि बेहोश हो जाती है। तभी पड़ोस की आंटी सुमन आती है, जो एक वैद्य भी है। अमन बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरी माँ को तेज बुखार है, फिर भी वो तेरे लिए खाना बना रही थी। और तू? तो किसने बोला था इन्हें कि खाना बनाए? हैं? फालतू में मुझे बुरा बना दिया सबके सामने कि मैं माँ का ख्याल नहीं रखता। सुमन शीला को दवाई दे देती है, जिससे वो 2 दिन में ठीक हो जाती है। फिर वो अपने काम पर जाती है तो उसकी मालकिन बोलती है, मुझे माफ कर देना शीला, तुम इतने साल से हमारे यहाँ काम कर रही थी और घर की सदस्य जैसी हो, पर अब तुम्हारी उम्र हो गई है और ये तुम्हारी बीमारी तो लगी रहेगी, इसलिए मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। पर तुम चिंता मत करो, कभी भी पैसों की जरूरत हो तो आ जाना। नहीं मालकिन, शुक्रिया, आपने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है। भगवान आपको और तरक्की दे। अब मैं चलती हूँ। शीला घर जाकर देखती है कि घर का राशन खत्म हो चुका है, तो वो अमन के आने से पहले ही गांव की एक दुकान से उधार सामान ले आती है। अगली सुबह शीला अमन को कहती है, बेटा, मैंने बुटीक का काम छोड़ दिया। पर क्यों माँ? अब घर कैसे चलेगा? मेरी पढ़ाई कैसे होगी? अगर मालिक कुछ कहता भी है तो सुन लेती, पर नहीं, तुम्हें तो नखरे दिखाने होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी बेटा, और मालकिन बहुत अच्छी थी, पर मैं ही अब थक गई थी। एक जगह काम करते हुए आज नई जगह जाऊंगी काम करने। आज तू घर ही रहना। ठीक है, जाओ, जो करना है करो। फिर शीला को कोई एक नई जगह नौकरी मिल जाती है। दूसरी तरफ अमन को अपने दोस्त रवि का कॉल आता है, भाई आज मेरे घर पर एक पार्टी है, सब दोस्त आएंगे, तू भी आ जा। नहीं भाई, आज नहीं, सोच ले, वो पब वाली स्नेहा भी आ रही है। अच्छा, तो ठीक है, मैं आता हूँ। अमन रवि के घर पहुंच जाता है और पार्टी एंजॉय करता है। तभी कुछ समय बाद किचन से कुछ टूटने की आवाज आती है, तो अमन बोलता है, ये कैसी आवाज थी? अरे कुछ नहीं भाई, वो आज ही एक नई काम वाली बाई आई है, वो बूढ़ी भी है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ गिरा दिया होगा। ये काम वाली ना होती है ऐसी हैं, नुकसान करती हैं बस। तू रुक, आज मैं इसे सबक सिखाता हूँ। उम्र हो गई तो काम करने की क्या जरूरत थी, बस इन्हें ड्रामा करवा लो। अमन गुस्से से किचन में जाता है और जैसे ही वो औरत पलटती है, अमन देखकर चौंक जाता है और वो कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी। माँ, तुम तो किसी नए बुटीक में काम करने जाने वाली थी। शीला कुछ नहीं बोलती। अमन उसे घर ले आता है और गुस्सा करता है। तभी वहाँ शीला की पुरानी मालकिन आ जाती है। ये कैसे बात कर रहे हो तुम अमन? तुम्हारी माँ ने तुमसे आज तक सच छिपाया कि वो कहाँ काम करती है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम परेशान ना हो और अपनी पढ़ाई कर सको, पर तुम तो उसे ही धोखा दे रहे थे। मैंने शीला को अपने घर की नौकरी से हटा दिया और उसे जानकर तुम्हारे दोस्त के यहाँ लगवा दिया, ताकि तुम सच्चाई जान सको और कुछ सीख लो। देखो अपनी गरीब मजदूर माँ को ध्यान से। आज तक इसने तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया है और बदले में तुमने क्या दिया? झूठ, फरेब, धोखा। अमन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और एक अच्छी नौकरी करता है और अपनी माँ को उसके बाद कभी भी दुख तकलीफ नहीं होने दी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपने गरीब मजदूर माँ बाप का मान सम्मान करें। जैसे तैसे करके वो आपको सब सुख सुविधा दे रहे हैं, तो उनके बलिदान का महत्व समझें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।